In consumers equilibrium, we have discussed about total utility and marginal utility. Okay, TU and MU. We know that TU increases. Initially, TU increases when more and more units of a commodity are consumed. एक commodity की जब हम ज़्यादा से ज़्यादा units consume करेंगे, और you can say with every successive unit of the consumption, ठीक है, the TU initially TU increases. TU increase होता है, but it doesn't mean that TU always increases with every successive consumption. जब आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो TU हमेशा इंक्रीज नहीं होता, TU भी डिक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन इनिशियली या एक सर्टेन पॉइंट तक या एक सर्टेन लिमिट तक TU इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो MU होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। MU डिक्रीजेस विद एवरी सक्सेसिव कंजम्पशन और कंजम्पशन ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट और एवरी एडिशनल यूनिट। जब भी आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं MU रिड्यूस होता है। कल बताया था MU क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द एडिशन मेड टू TU। TU में जो एडिशन होता है, TU में जो एडिशन होता है, ठीक है, जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एडिशन मेड टू TU, एडिशन मेड टू TU व्हेन एन एक्स्ट्रा यूनिट इज कंज्यूम्ड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी हमने, ठीक है, व्हेन वन यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, क्लियर। कमोडिटी एक ही है, उसकी एक से ज़्यादा यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं। जैसे चपाती एक कमोडिटी है, हम एक ही चपाती तो नहीं खाते, 2 भी खा रहे होते हैं, 3 भी खा रहे होते हैं, 4 भी खा रहे होते हैं, ठीक है। तो उस कमोडिटी की एक से ज़्यादा यूनिट्स हमने कंज्यूम की है, तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो उससे कुछ सेटिस्फेक्शन हमें मिला होगा, जिसको हमने यूटिलिटी कह दिया, ठीक है। वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। एक कमोडिटी की जो वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है, आपने कुछ भी कंज्यूम किया तो कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि तो मिली होगी ना, वही हमारी यूटिलिटी है। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, ठीक है, सपोज आपको 8 यूटिल्स मिले, फर्स्ट यूनिट ने आपको 8 यूटिल्स दी, तो अभी आपने क्या सिर्फ एक यूनिट कंज्यूम किया, तो टोटल कितना हो गया, 8 यूटिल्स, ठीक है। जब दूसरी यूनिट और कंज्यूम की तो टोटल कितनी यूनिट कंज्यूम कर ली, 2। सेकंड यूनिट, सेकंड चपाती जब आपने खाई तो टोटल आप 2 चपाती खा चुके हो। फर्स्ट ने 8 यूटिल्स दिए थे, ठीक है, सेकंड ने आपको दिए 6 यूटिल्स, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 + 6 14, ठीक है। ये 14 यूटिल्स हो गए, ये दोनों टोटल के नीचे हमने लिखा है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन सम टोटल ऑफ यूटिलिटी obtained by consuming some units of a commodity। एक commodity की कुछ यूनिट्स कंज्यूम करने पे आपको टोटल कितना मिला, तो 2 यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल कितने हो गए, 8 तो एक के थे, दूसरी से 6 मिले तो टोटल 14 हो गए। अब मार्जिनल देखो, मार्जिन मीन डिफरेंस, फर्स्ट कंज्यूम की तो कितने यूनिट्स मिले, 8, MU भी कितनी रहेगी, 8, क्योंकि जब एक से पहले कितने कंज्यूम कर रहे थे, 0, कुछ भी कंज्यूम नहीं किया था तो 0 यूनिट्स थी, तो 0 से 8 यूनिट्स हो गए, तो MU कितनी हो गई, डिफरेंस कितना है 0 to 8 का, 8। जब 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे तो टोटल कितने यूनिट्स मिले, 14, तो 1 से 8 मिला था, 2 कंज्यूम करिए तो 14, तो सेकंड में कितना दिया होगा, 6, ठीक है। तो कहते हैं MU क्या है, एडिशन मेड टू TU। तो TU में देखो सेकंड चपाती जब कंज्यूम की है तो कितने का एडिशन हुआ है, 6 यूटिल्स का, तभी तो दोनों का टोटल 14 बना, ठीक है। तो एडिशन मेड टू TU में एडिशन हुआ है कब, व्हेन एन एक्स्ट्रा यूनिट इज कंज्यूम। अब तीसरी चपाती और कंज्यूम की तो टोटल कितनी कंज्यूम कर चुके हो, 3, ठीक है, तो टोटल बढ़ जाएगा, 14 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आप तीसरी चपाती भी कंज्यूम कर चुके हो, ठीक है। तो आपका टोटल हो गया 18, तो मतलब टोटल 3 चपाती कंज्यूम करके आपको 18 यूटिल्स मिले हैं। तो तीसरे ने कितना दिया होगा, 14 और 18 का जो गैप है वो तीसरी का होगा 4 + 4, ठीक है, क्लियर। टोटल यूटिलिटी क्या है, सम टोटल ऑफ यूटिल्स बाय कंज्यूमिंग सम यूनिट्स, 3 यूनिट कंज्यूम किए तो टोटल कितने मिले, 18। MU क्या है, द एडिशन मेड टू TU। इससे पहले TU की 0, क्योंकि हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे थे, फिर 1 यूनिट कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 1, तो एडिशन कितने का हुआ, एडिशन कितने का हुआ, 8 का। भाई पहले 0 थी, अब 8 का हुआ है, तो MU कितनी हो गई, 8 यूटिल। तो क्या हो गया MU, एडिशन मेड टू TU व्हेन
एन एक्स्ट्रा यूनिट इज कंज्यूम। पहले 0 कंज्यूम कर रहे थे, अब 1 कंज्यूम करिए, तो एक्स्ट्रा कंज्यूम करने का एडिशन कितने का हुआ, 8 का, फिर एक और एक्स्ट्रा दूसरी और कंज्यूम किया आपने, टोटल 2 हो गई। लेकिन सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल में कितना एडिशन हुआ है, 8 से कितनी हो गई 14, तो कितना ऐड हुआ है 6, तो एडिशन कितने का हुआ 6 का हुआ। फिर तीसरी और कंज्यूम की तो एडिशन कितने का हुआ 4 का हुआ, ठीक है। चौथी और कंज्यूम की, ठीक है, टोटल यूटिलिटी रिमेन्ड सेम। फोर्थ यूनिट भी कंज्यूम की, फोर्थ चपाती भी खाई, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे आपका पेट भर चुका था, ठीक है। चौथी कंज्यूम करी, कोई फर्क नहीं पड़ा, पेट तो भर चुका था, ठीक है। तो कितने का एडिशन हुआ 0, तो एमयू क्या हो गई 0, ठीक है। अब पांचवी और दे दी, मम्मी का प्यार कुछ ज्यादा ही होता, ले बेटा खा ले, कमजोर हो रहा है मेरा बेटा, पांचवी चपाती और दे दी, नहीं नहीं मम्मी नहीं खानी, बट मम्मी ने तो जबरदस्ती दे दी, ठीक है, अब खानी पड़ेगी। तो पांचवी चपाती भी आपने कंज्यूम करी, अब पेट तो पहले तीसरी में ही भर चुका था, फोर्थ ने कोई एडिशन किया ही नहीं, अब जबरदस्ती खाओगे, अब पेट दर्द, ओके। तो फिर चपाती आपने जबरदस्ती कंज्यूम की, तो क्या होगा, या तो पेट दर्द हो जाएगा या वोमिटिंग होएगी, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होएगी जरूर, ठीक है। तो मतलब यूटिलिटी घट, टोटल यूटिलिटी घटेगी। सपोज वोमिटिंग हो गई, तो जो पहले खाया था वो भी वापस आ गया, राइट, है ना। जो पहले सेटिस्फेक्शन मिली थी वो भी खत्म या कम हो गई। तो यहाँ पे जो पांचवी चपाती जो कंज्यूम करोगे, वोमिट हो गया, तो पहले जो खाया था वो भी वापस आ गया, तो टोटल यूटिलिटी घट जाएगी ना। जो पहले सेटिस्फेक्शन मिली थी वो और कम हो गई, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी घट गई, 3 हो गई। तो मार्जिन कितना हुआ, डिफरेंस कितना आया -2, एडिशन मेड टू टी यू। तो कितने का एडिशन हुआ, एडिशन हुआ ही नहीं, 16 माइनस 18 कितना हुआ -2। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी किस में चली गई है, नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक डिक्रीज ही होती है मार्जिनल यूटिलिटी, क्लियर। मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इनिशियली इंक्रीज होती है, इनिशियली मार्जिनल टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। देखो थर्ड यूनिट तक, तीसरी चपाती खाई तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज ही हो रही थी, चौथी खाई में कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट हो गई। फिफ्थ चपाती जब कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है इनिशियली एक सर्टेन पॉइंट तक, उसके बाद जाके वो मैक्सिमम पे पहुंच के डिक्रीज। 18 हमारा टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम थी ना 18 यूटिल्स, ठीक है। उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गई छठी ओर, क्योंकि आपको तो वोमिट हो गया तो कुछ तो खाओगे ही नहीं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, और डिक्रीज भी होती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज ही होती है। 8 6 4 0 -2 डिक्रीज ही तो हो रही है, ठीक है, क्लियर। अब इसका डायग्राम हम बनाते हैं टोटल यूटिलिटी का, ओ वाई एक्सेस ओ एक्स एक्सेस, यूनिट्स एंड यूटिल्स। ये क्वांटिटी है सपोज जो कंज्यूम करनी है, ये यूनिट्स है, और यहाँ पे हमने यूटिल्स लिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चपाती कंज्यूम करी है आपने, फर्स्ट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 से 8 हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ये हमारी टोटल यूटिलिटी। कभी 0 भी थी ना, जब कुछ भी कंज्यूम नहीं करे, पॉइंट ओ पे कंजम्पशन भी 0 है, 0 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, और यूटिलिटी भी 0 है पॉइंट ओ पे। फिर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी है तो आपकी यूटिलिटी 8 हो गई, तो वो 10 20 30 वॉटएवर जो भी आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो ये इंक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी, देन डिक्रीज हो जाएगी। हमारा टी यू कर्व है, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एम यू कर्व क्या है, एम यू कर्व देखो 8 6 4 डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो एम यू कर्व हम जब बनाएंगे, फेमस क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी एंड यूटिल्स रहेगी, ओके। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्रीज हो रही है ना, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी शुरू में हाईएस्ट थी, ठीक है, शुरू में हाईएस्ट थी, ये देखो शुरू में हाईएस्ट नहीं थी, बढ़ रही है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग है। ये शुरू में हाईएस्ट थी, फर्स्ट यूनिट पे हाईएस्ट थी,
फिर धीरे धीरे डिक्रीज ही होती गई। तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर से शुरू होएगी और फिर नीचे की तरफ आएगी, तो हमारी यूं चलेगा। ठीक है, अब जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, देखो 18 पे मैक्सिमम है ना, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, तो जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पे MU 0 होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है तो MU यहाँ पे टच करेगी वो एक्स एक्सिस को, देन क्रॉस कर जाएगी। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है MU, और MU 0 है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे MU 0 है। ओके, क्लियर। तो जब कई बार क्वेश्चन में आ जाता है शो द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, TU और MU का रिलेशनशिप दिखाइए, तो आपको टेबल भी बनानी है और ग्राफ भी बना। जब ग्राफ बनाओगे तो ये चीज आप जरूर दिखाओगे। पॉइंट, सपोज इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ P है ये, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा A। ठीक है, तो पॉइंट A और P कॉमन है, P पे जो है TU मैक्सिमम है और पॉइंट A पे MU 0 है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन MU बिकम्स 0 और एट व्हाट पॉइंट MU बिकम्स 0। MU 0 कब हो जाती है? व्हेन TU इज कांस्टेंट एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, जब TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाती है, या फिर और इलाबोरेट करो, सो व्हेन टोटल यूटिलिटी stops increasing and becomes constant, or you can say when an extra unit consumed and do not or does not add to TU। जब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम तो की जाती, तीसरी से चौथी कंज्यूम तो की गई, लेकिन TU में कोई एडिशन नहीं हुआ। ठीक है, when an extra unit consumed and do not add to TU or does not add to TU becomes constant, at that point or at that time the MU is 0। जब TU में कोई चेंज नहीं होता है, TU में कोई एडिशन नहीं होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे, तो MU 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ये ध्यान रखना, ये उसी पॉइंट पे 0 आएगी जहाँ पे हमारा TU मैक्सिमम था। ठीक है, और जब TU डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे MU नेगेटिव पहुँच गई है। ठीक है, क्लियर। कई बार सिंपल सा 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, कैन MU बिकम 0, कैन MU बिकम 0 या कैन MU बिकम नेगेटिव। क्या MU नेगेटिव हो सकती है? ठीक है, हाँ MU नेगेटिव हो सकती है। कब हो सकती है? जब TU डिक्रीज होती है। ठीक है, MU बिकम्स नेगेटिव व्हेन TU डिक्रीजेस बाय कंज्यूमिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जब TU डिक्रीज होने लगती है तो MU नेगेटिव हो जाती है। कैन TU बी 0? क्या टोटल यूटिलिटी 0 हो सकती है? जब हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे तो टोटल यूटिलिटी 0 थी, लेकिन टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, टोटल यूटिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, 0 हो सकती है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है कि MU पे ज्यादा MU 0 हो सकती है, MU नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, MU नेगेटिव कब होगी? जब TU डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये टेबल हमने देखी और ये ग्राफ था। ठीक है, क्लियर। एक फॉर्मूला आता है TU कैसे निकलता है, TU इज इक्वल टू समेशन MU। TU होता है समेशन MU का टोटल कर लो, आपके पास TU आता जाएगा 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 6 प्लस 4 18, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0 18, 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस माइनस 2 16। इन सबको ऐड करते जाओ, आपके पास ये आता जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है भाई, समेशन MU मतलब सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट MU क्या है 8, तो इसका टोटल करूंगा तो TU आ जाएगी 8, फिर समेशन करूंगा 8 प्लस 6 तो 14 आ जाएगा, फिर करूंगा 8 प्लस 6 प्लस 4 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप MU का टोटल करते जाओगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग TU बनता जाएगा आपका। ठीक है, तो TU कैसे निकलती है? समेशन MU। कई बार टेबल में क्या होता है कि मिसिंग वैल्यूज होती है, टेबल को कंप्लीट करने का क्वेश्चन आ जाता है, आपको MU दे रखी है, TU निकालनी है। ठीक है, तो MU को टोटल करते जाओगे TU आ जाएगी। क्लियर। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से ये हटा दिया, ये TU मिसिंग है। ठीक है, क्लियर, और ये MU मिसिंग है। क्वेश्चन क्या देता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। निकल जाएगी, ये TU भी निकल जाएगी और ये MU भी निकल जाएगी। TU का फॉर्मूला क्या है? समेशन MU। तो यहाँ तक तो है हमारे पास TU कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप है थर्ड यूनिट की TU चाहिए, कैसे निकलेगी? समेशन MU। ठीक है, तो 8 प्लस 0 8 प्लस 6 14। अब क्या करोगे? 8 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 18। हो गया ये कंप्लीट। फिर हमें क्या निकालना है? MU निकालना है। ठीक है, तो MU क्या होता है? MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है,
टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, एन यूनिट मीन कंजम्पशन की यूनिट हम पूछ रहे हैं, ठीक है, एन यूनिट ऑफ कंजम्पशन। ओके, हमारे पास किसकी चाहिए, फिफ्थ यूनिट की मिसिंग है ना एमयू, भाई एमयू निकालनी है एट फिफ्थ यूनिट, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ यूनिट की एमयू नहीं दे रखी है, तो टीयू एट फिफ्थ यूनिट, ठीक है। टोटल यूटिलिटी कितनी है फिफ्थ यूनिट पे, 16, तो पुट कर दो 16 माइनस टीयू एट एन माइनस 1, एन कितना है 5 है ना, तो फिफ्थ यूनिट पे निकालना है ना भाई। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, तो एमयू निकालनी है किस यूनिट की, फिफ्थ यूनिट की, ठीक है। तो एन क्या है फिफ्थ, क्योंकि जितने यूनिट का एमयू निकाल रहे हैं, फिफ्थ यूनिट का एमयू निकाल रहे हैं, एमयू एट 5 यूनिट, मैं इसको एमयू एन लिख सकता हूँ या एमयू 5, क्योंकि फिफ्थ यूनिट की मिसिंग है, तो एमयू एट फिफ्थ यूनिट निकालनी है, कैसे निकलेगी, टीयू एट एन क्या है फिफ्थ, टीयू एट फिफ्थ यूनिट कितनी है, टीयू 16, मैंने 16 रख दी, टीयू एन माइनस 1, एन कितना है 5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी है फोर्थ यूनिट कितनी है 18, तो एमयू कितनी आ जाएगी एट फिफ्थ यूनिट, एमयू 5 आ गई है हमारी, mu5 इज इक्वल टू -2, तो हो गई टेबल कंप्लीट यहाँ पे -2, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ मिसिंग वैल्यूज होती है और हमें कैलकुलेट करना होता है। तो एमयू निकालने का ये फॉर्मूला है TUN माइनस TUN माइनस 1, एंड TU कैसे निकलेगी, समेशन एमयू का टोटल करते जाओ, टोटल यूटिलिटी आती जाएगी, ठीक है, क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट आता है, कल भी हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Okay, so next is law diminishing marginal utility, law of diminishing mu, diminishing डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो लॉ क्या कहता है कि mu डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो दिस लॉ से mu tends to decline, mu tends to decline when an extra or additional unit is consumed, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की जाती है तो mu डिक्रीज होता है, ये लो ये कहता है, बहुत सिंपल है, mu टेंड्स टू डिक्लाइन व्हेन एन एक्स्ट्रा यूनिट इज कंज्यूम्ड, जब एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी प्रॉपर्टी की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे तो mu घटेगा ही घटेगा, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। अभी अभी हमने टेबल बनाई थी, देखा था mu क्या था 8 6 4 0 -2, ये था हमारा mu, ठीक है। यूनिट क्या थी 1 2 3 4 5, राइट। सो एडिशनल यूनिट कंज्यूम, तो एडिशनल क्या होगी, जब फर्स्ट कंज्यूम की थी तो उसकी एडिशनल क्या होगी सेकंड यूनिट ना, भाई एक एक्स्ट्रा यूनिट क्या होगी, जब सेकंड यूनिट कंज्यूम करी तो सेकंड यूनिट से कितने यूटिल्स मिले, सिर्फ 6, फर्स्ट ने तो दिए थे 8 यूटिल्स, सेकंड ने कितने दिए 6 यूटिल्स, जब थर्ड कंज्यूम करी यहाँ पे mu के लिए ये 3 नहीं होगी, 3 यूनिट का यूटिलिटी नहीं है, थर्ड यूनिट का यूटिलिटी है, ठीक है। जब साथ में mu लिखा है और इधर यूनिट्स लिखा है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट के यूटिल्स है, फर्स्ट यूनिट ने कितने यूटिल्स दिए हैं 8 यूटिल्स, ओके। सो द कंज्यूमर डिराइव्ड और गेन्ड 8 यूटिल्स बाय कंज्यूमिंग फर्स्ट यूनिट, द कंज्यूमर गेन्ड और डिराइव्ड 6 यूटिल्स बाय कंज्यूमिंग सेकेंड यूनिट, 2 यूनिट नहीं सेकेंड यूनिट की यूटिल्स है, मार्जिनल के लिए हमेशा ऐसा पढ़ा जाएगा, सेकेंड ये डिफरेंस होता है फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ठीक है। टोटल यूटिलिटी के लिए हम पढ़ेंगे एक का टोटल 2 यूनिट कंज्यूम करने पे कितने यूटिल्स, 3 यूनिट कंज्यूम, ठीक है। टोटल यूटिलिटी बाय 3 यूनिट, यहाँ पे है थर्ड यूनिट की यूटिलिटी है, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3 एंड थर्ड, राइट, ठीक है। थर्ड मतलब सिर्फ तीसरी यूनिट कंज्यूम करने पे इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, चौथी यूनिट कंज्यूम करने पे कुछ भी नहीं मिला, सेम रहा सेटिस्फेक्शन लेवल, चौथी यूनिट ने कुछ भी ऐड नहीं किया ना सेटिस्फेक्शन में, 0 का मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया, सेम रहा, ठीक है। पांचवी यूनिट कंज्यूम करने पे हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल घट गई क्योंकि उल्टी आ गई थी, वोमिट हो गया था, ठीक है। तो हमारी मार्जिनल पांचवी यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी माइनस में चली गई, नेगेटिव में चली गई, ठीक है, क्लियर। तो हर बार हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटती जा रही है, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 0, 0 से -2, यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों, बिकॉज इट इज द ह्यूमन टेंडेंसी दैट द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर टेंड्स टू डिक्लाइन
जब हम किसी कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं तो ये हमारी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है ह्यूमन बीइंग की, कि हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर होती है, इच्छा की गहनता कम होती जाती है। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके लिए हम कम इच्छुक हैं, हमारी डिज़ायर उसके लिए कम हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, ठीक है। उतना ज़्यादा हम लाइक डिज़ायरस नहीं होंगे उस कमोडिटी को, या विलिंग नहीं होंगे उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के। एप्पल खा रहे हो, एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, फिर उसके लिए टेस्ट उतना सेम नहीं रह जाएगा ना, कम होता जाएगा ना, क्योंकि आप उससे ऊब चुके हो, ठीक है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर चुके होते हो तो उसके लिए आपकी डिज़ायर कम होती जाती है, विलिंगनेस कम होती जाती है, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर कम होती जाती है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं एक कमोडिटी की। उसी के ऊपर बेस्ड ये लॉ है। सिंपल सिर्फ ऐसा ही होता है ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली, कंज्यूम कर ली, तो उससे ऊब गए, तो मतलब उसके लिए आपकी इच्छा नहीं रह गई है, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। And law of diminishing marginal utility is also called the fundamental law of satisfaction. हमारी satisfaction law of diminishing marginal utility पे ही डिपेंड करती है। Fundamental law of satisfaction, यही law of diminishing marginal utility है, ठीक है। law of diminishing marginal utility DMU, ठीक है। हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाती है,